लेकिन वंस इट कम्स आउटसाइड द एम्प्लॉय, एनी अदर पर्सन, तो इंड एस 102 का दूसरा मानना है। वो बोलता आउटसाइडर जो भी आपको सर्विसेज देता है वैसा सर्विसेज वो दूसरों को भी देता है और उसका पेमेंट लेता है, तो आपसे भी पेमेंट ले रहा है, तो आप उसको शेयर दीजिए, कैश दीजिए, कुछ भी दीजिए, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। वो आपको सर्विस 50 लाख का दे रहा है तो 50 लाख का दे रहा है, तो उसमें सर्विस का फेयर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इंप्लॉई आपको सर्विस दे रहा है और आप उसको इंप्लॉई ऑप्शन दे रहे हो, तो उसमें सर्विस का फेयर वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका शेयर का फेयर वैल्यू, आपके ऑप्शन का फेयर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। पहले इस बात को अग्री करो, तब आपको बेस पता चलेगा, फिर आगे पढ़ेंगे। पहला पार्ट में कोई झमेला नहीं है, अब चालू होगा झमेला, यहां से वी विल स्टार्ट स्टडी। और लॉजिकल बात बोला है कि नहीं इंड एस 102, आप पहले इसको मानो। इज इट नॉट सो? आप ही सोचो ना, आप अभी आर्टिकलशिप में जाते हो, आपने आर्टिकलशिप किया, आपको हमेशा नहीं लगता था कि हम लोग ज्यादा काम करते हैं और हम लोगों को कम पैसा मिलता है? खाली बताओ ऑनेस्टली, आपको ऐसा लगता था या नहीं लगता था? और एम्प्लॉयर को लगता होगा उल्टा, एक दिन का भी छुट्टी ले लो तो बवाल हो जाता था। ये सैलरी तो जो दे रहा है कैसी मूल्य, वो तो कैश प्लस ये दे रहा है ना, दिस प्लस दिस। एक मिनट रुको, पहले इसका सवाल का जवाब। एम्प्लॉयर हमको क्या बोला, हम 40 लाख रुपया तो कैश देंगे ही, आपको ऑप्शन देंगे। अब जैसे मान लो शुरू किया, आप 40 लाख रुपया का एम्प्लॉयमेंट से शुरू किए, आपको 6 साल जैसे कंपनी में कंप्लीट हुआ, आपका सैलरी भी ग्रोथ होकर के 53 लाख हो गया, और आपको कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 1000 ऑप्शन का भी, आप 10,000 ऑप्शन का भी आप हकदार हो गए। तो 53 लाख को लेके प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दैट इज कैश पेमेंट, नॉट बेस्ड ऑन योर शेयर ऑफ द कंपनी। बट ये जो 10,000 शेयर हम आपको अलॉट करके देंगे, ये तो शेयर पेमेंट है, इसका अकाउंटिंग हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन बेटा। अरे आप यहां पे कैसे बात किए कि इट इज ओनली, माने क्या नाम, एक्सिस बैंक जो पे कर रहा है वही बेस हो गया। अगर एक्सिस बैंक जो पे कर रहा है वही बेस हो जाएगा तो पूरा दुनिया फिर वही पे करेगा जो एक्सिस बैंक पे करेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। आप क्या सर्विस उससे ले रहे हो, आप क्या, व्हाट आर यू बाइंग फ्रॉम हिम, इट्स यू ओनली नो ना। बट देन इट्स फेयर वैल्यूएशन कैनॉट बी डन ना। तो इस थॉट प्रोसेस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, उसमें ऑब्वियसली हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को डेबिट करने वाले हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करने वाले हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम करने वाले हैं। अल्टीमेट कहानी यही होने वाला है, क्योंकि हम आपसे सर्विस ले रहे हैं। मान लीजिए आप लोग मेरे एम्प्लॉय हैं और हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं। अब ये निकालें एंड देन इसको बैलेंसिंग फिगर करें, हेलो, या ये निकालें और इसको बैलेंसिंग फिगर करें, दैट वाज द फाइट। उसको लॉजिकल पहुंचाना था, लॉजिकल कंक्लूजन पे। एंड द आंसर वाज दैट कि ऑप्शन का फेयर वैल्यू निकलवाना इज मोर लॉजिकल देन एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसका फेयर वैल्यू निकलवाना। क्योंकि एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसका फेयर वैल्यू निकलवाना
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो साला सब काम कर देता है, वो ट्रैवल करके जा करके मर्जर एक्विजिशन का डील साइन करवा देता है। उसका वैल्यू करवा पाओगे, उसमें कंपनी को 150 करोड़ रुपए का फायदा हो जाता है। कैसे वैल्यू कराओगे? वो उसी समय तुम्हारे 25 एम्प्लॉय छोड़ करके जा रहे हैं, उनको संभाल सकता है। कैसे वैल्यू कराओगे? वो एक 40 एम्प्लॉय की टीम को हेड कर सकता है, जो तुमको साल का 1200 करोड़ का रेवेन्यू देता है। कैसे वैल्यू कराओगे भैया? नहीं है पॉसिबल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब इस पे बहस करने का मुद्दा ही नहीं है। हम लोग इतना देर बात ही क्यों की? हमको तो वही लग रहा है कि वी आर वेस्टिंग टाइम। व्हाई यू पीपल आर थिंकिंग सो मच? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए कंपनी गिविंग यू सर्विसेज एंड एन एम्प्लॉय गिविंग यू सर्विसेज। बड़ा डिफरेंस है भैया। एम्प्लॉय उतना ही काम नहीं करता जितना अर्बन क्लैप करके जाता है। So did you get the point? Clear?